मराठी भाषा पर विवाद की आग में महाराष्ट्र से निकलकर कहीं आगे तक फैल रही है, क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों से भी इस पर रिएक्शन आ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के बिहार सत्ता सम्मेलन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से जब इस विवाद पर पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आपको सुनवाते हैं। कहा जाता है कि जन्म स्थान, लिंग, धर्म, इन सब के आधार पर आप लिंग भी इम्पोर्टेंट, इन सब के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन आजकल विमर्श क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलना होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा सिवाय इसके कि ये भी हमारी बड़ी भारी कमी है कि हम अपने लोगों को अपने आदर्शों और अपने मूल्यों से परिचित नहीं करा पाए। अगर ये अज्ञान ना होता तो कोई ये ना कहता कि मेरी भाषा दूसरी भाषा से बेहतर है। हमारे यहाँ तो कहा गया सर्वज्ञम तद अहम बंदे परं ज्योतिष तपो अहम। जितनी भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं वो सब की सब माँ सरस्वती के वाहन हैं, और हमसे ये अपेक्षा की गई है कि हम दूसरों की संस्कृति को समझें। अगर हम दूसरों में दिव्यता देखते हैं तो फिर हमें दूसरों की संस्कृति को समझना पड़ेगा। और हमें ये बताया गया कि परं ज्योतिष तपोहम के भाषा से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता किसी संस्कृति को, किसी सभ्यता को समझने के लिए, किसी लोगों के समूह के आदतों को जानने के लिए कोई बड़ा नहीं हो सकता। और आज तो मुझे जहाँ, अगर मुझे सही याद है तो हार्वर्ड है या बोस्टन है, अब तो उनका एक रिसर्च पेपर है जो ये कहता है कि अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा भाषाएं आती हैं तो इस बात की संभावना कम हो जाती है कि वृद्ध अवस्था में आप मानसिक बीमारियों का, जैसे एल्जाइमर है। तो आरिफ मोहम्मद खान को आपने सुना कि ये किसी मानसिक बीमारी से कम नहीं है कि अगर आप दूसरे की संस्कृति का सम्मान नहीं करते हैं और इस पर थोपा जाता है। मैं जय जी आपके पास आ रही हूँ। कुछ दिन पहले राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए, उन्होंने कहा कि यूपी बिहार वाले हमसे पिछड़े हुए हैं, आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, सब चीज़ों में पिछड़े हुए हैं, लेकिन हिंदी हमें बोलने के लिए फोर्स किया जाता है, हम पर दबाव बनाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। जब वो ये कह सकते हैं कि हिंदी हमें बोलने के लिए फोर्स किया जाता है, तो आप मराठी बोलने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हैं? मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट 15 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जी, क्या है? आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि ये कहता है कि इंडिया इज भारत। चलिए, आपसे संपर्क टूट गया है, दोबारा आपके पास आएंगे। उत्पल बल्लभ जी हमारे साथ मौजूद हैं। बल्लभ जी, पिछली बार आपको ऑडियो दुरुस्त नहीं था, आरजेडी का क्या पॉइंट है? क्योंकि देखिए, बार बार एमएनएस की तरफ से, यूबीटी की तरफ से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। कुछ ऐसी कहानियां भी, ऐसी वारदातें भी देखने को मिली जहां पर लोगों को पीटा जा रहा है। भाई उत्तर भारतीय हैं, नहीं बोल पा रहे हैं मराठी, तो उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि भाई वो क्योंकि महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, तो 2 महीने में वो मराठी सीखेंगे। इससे क्या एक मैसेज दिया जा रहा है क्या कि भाई महाराष्ट्र में जो रहे वो मराठी सीखे ही सीखे? देखिए, स्वामी जी संत हैं, आप सुन पा रहे हैं हमको? जी जी, बोलिए, अब आ रही आवाज। सुन रहे? स्वामी जी संत हैं, और संत अपने वाणी, अपने व्यवहार और अपने प्रभाव से बातों को रख देते हैं, उसमें बहुत सारी संदेश भी होता है। अभी एक और संत आए थे, बहुत बढ़िया से आप संत की जो सही भूमिका होता है वो उन्होंने बताया। राष्ट्र को एक करने की और सेतु की बात कहा। भाषा को हम लोग विभेदी कारक न माने बल्कि सेतु माने। अभी हम आप ही के यहाँ सीखे हैं ये बात, संत जी कहे हैं। लेकिन एक संत है जो मुख्यमंत्री भी बन जाता हो और उसी भाषा पर वो विभेद करने की बात करता हो, तो बात संत में भी बहुत तरह की फर्क है। और मुक्तेश्वरानंद जी की जहां तक बात कर रहे हैं तो वो बहुत समझदार और सुलझे हुए संत हैं। अभी कुछ देर पहले वो यूपी में थे, यूपी में महाकुंभ में एक इंसानियत की बात की है, सच बोले, सरकार को आईना दिखाने की बात की है। उनके तरफ से गुंडे लोग उन पे प्रहार कर दिए। इसलिए स्वामी जी सचेत होकर बड़ी समझदारी से बात को रख रहे हैं, क्योंकि 2 महीना इनको वहां अपना कार्यक्रम करना है। वहां भी बहुत सारे सरकार भाजपा की ही है जहां उत्तर प्रदेश की है। तो स्वामी जी बड़ी समझदारी से बात रखे हैं, इसमें स्वामी जी से हमको नमन है और कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं कि भाषा के आधार पे किसी को मारते हैं, पीटते हैं या जबरदस्ती करने का कोशिश करते हैं, या भाषा के आधार पे अपने आप को श्रेष्ठ और किसी दूसरे भाषा को मानने वालों को निम्न मानते हैं,
वो उन लोगों को ये पूछना चाहता हूं कि वो क्या भारत की अखंडता में विश्वास नहीं करते हैं, क्या एक भारत नहीं देखना चाहते हूं? और जब एक भारत देखना चाहते हैं तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और पूरब से पश्चिम तक क्या एक भाषा कोई है जिसको हम लोग जोड़ पाए? ऐसा भाषा नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी जो कि बाहर से आपका ये कहना है कि दिलचस्पी होनी चाहिए, खुद की स्वेच्छा होनी चाहिए, आप कोई भी भाषा सीखें या बोलें, लेकिन थोपा या इस बात का प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर 2 महीने तक कथा भी कर रहे हैं स्वामी जी तो ये प्रेशर थोड़ी ना है कि मुझे मराठी सीखनी है, उनकी खुद की स्वेच्छा होगी। मराठी भी मैं सीखूं, ठीक है, मैं अपने आप को गर्व महसूस वो तो करूंगा। जितनी भाषा का ज्ञान ले लें आप वो बहुत अच्छा है। वो तो जर्मन भी बच्चे सीखते हैं अकेडमिक्स में, हमारे देश में जर्मन भी सीखा जाता है, फ्रेंच भी सीखा जाता है। खैर मैं आऊंगी आपके पास।